किशोर जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे भोला सिंह जी जो महामंत्री हैं, श्री रामचंद्र कनौजिया जी, इंद्रजीत वाल्मीकि जी, हमारे दुर्विजय सिंह जी, सभी उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, महापौर और यहां आगरा में एकत्र आए देवतुल्य हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अनुसूचित जाति मोर्चा के इस बड़े सम्मेलन में, जहां आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, अभी योगी जी ने आपके सामने अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए और अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम चले थे उसके बारे में जहां तक जिक्र किया, तो साथ ही साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों और बहनों के लिए योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं। लंबे समय तक भारत की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया, तो उन्होंने अपने शासनकाल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा। उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा। येन केन प्रकारेण समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद के दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। यह हमने 51 और 52 में कह दिया। हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया। उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है। तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को हम लोगों ने कहा था।
और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे, तभी समाज का विकास होगा। इस बात को ध्यान में रखा गया। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के नारे हमेशा खंडित करने वाले रहे और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य हमेशा हमेशा सबको समाहित करने वाला योजना लेकर के चले, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अभी मोदी जी ने कहा ज्ञान। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति का सम्मान होगा, तो समाज आगे बढ़ चलेगा और सबकी ताकत साथ मिलकर के चलेगी। इसलिए मित्रों, मैं यहां आपके साथ इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी पंचतीर्थ की चर्चा हुई। ये पंचतीर्थ की याद क्यों नहीं कांग्रेस को आई? जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी उपेक्षा की गई, उनका उपहास किया गया, उनको दरकिनार रखा गया, उनके योगदान को हमेशा कम आंका गया। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये कांग्रेस का इतिहास है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब, जो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी हमेशा उपेक्षा की गई।